हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है अलका प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ 9। ओरल हाइजीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएँ वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए और सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अनुकृति से। हाय मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हैं ना, लॉन्ग ड्राइव करके आई हैं मैम, 2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। Sure, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, और इंडिया में 32 दांत होते हैं, शायद इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं इसको। नहीं, देखिए ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने खाना खाना है, राइट। आप खाना खाएंगे, आप उसको जब तक प्रॉपरली च्यू नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, ठीक है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। आपने सुना ही होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि आपको खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। और अगर आपके दांत अच्छे नहीं है, अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कैसे खाना चबाओगे? तो ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो इसीलिए ओरल हेल्थ पर ध्यान दें। और बहुत सिंपल है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। सुबह ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, ठीक है। ये आजकल के जो बच्चे चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स, जो भी ये वेस्टर्न कल्चर से हमने जंक फूड अपनी डे टू डे लाइफ में ले आए हैं, उसको कम करना है। और 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना है, तो आपको कभी कोई ओरल हेल्थ इशू नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ मैम, ये तो आपने बता दिया कि कैसे ओरल हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है डे टू डे लाइफ में, लेकिन ओरल हाइजीन से हमें कौन कौन सी जो बीमारियां अपने तरफ बुला सकती हैं, फिर हम बीमारियों को बुला सकते हैं? देखिए, अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, स्पेसिफिकली गम हेल्थ, जिनको अगर आपको प्लाक टार्टर बहुत डिपॉजिट है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होगी। क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके मुंह में गम्स के थ्रू, वो सारे बैक्टीरिया आपके हार्ट को ख़राब करेंगे, आपकी किडनी को ख़राब करेंगे। और कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वो बैक्टीरिया आपकी फर्टिलिटी तक को इफ़ेक्ट करते हैं। क्या बात कर रही हैं? यस। तो अभी हमें लगता है कि मुंह में प्लाक कैलकुलस है, उसको इग्नोर कर दिया, बट वो सारा मुंह में जो बैक्टीरिया है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है, जिसमें डायबिटीज़ एक ऐसा बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि डायबिटीज़ में आपके मुंह के अंदर जो थूक है, सलाइवा है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जी जी। तो इसीलिए ओरल हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। ये आपका हार्ट डिजीज़ हो गया, किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, इसमें ओरल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और लोग इग्नोर करते रहते हैं। इट इज़ एक्टिंग लाइक अ साइलेंट किलर फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। राइट। और इसीलिए शायद ये ओरल केयर अगर कोई नहीं करता है तो ओरल कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया इंडिया में। और जैसा कि इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के जो केसेस हैं वो इंडिया में ही देखने को मिले हैं। ओरल कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है टोबैको। आप ये पान, सुपारी, जर्दा आप ये जो लेते हैं उससे ओरल कैंसर होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज प्रिवेंटेबल। ठीक है, आपको सर सिगरेट के पैकेट के पीछे वो वार्निंग लिखा होता है। वार्निंग इतनी छोटी होती है ना कि वो इग्नोर कर देते हैं। नहीं, आजकल तो वार्निंग एकदम बड़ी दिखाई, पिक्चर के साथ गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया है। मतलब पिक्चर को देख के ना बिल्कुल हॉरिबल पिक्चर, हॉरिबल पिक्चर, बट उसके बाद भी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लोग इग्नोर करते हैं। हमारे यंगस्टर्स भी अभी नहीं समझ रहे हैं स्मोकिंग एज अ ट्रेंड और कि नहीं ये कूल है, तो वो नहीं करना है। और वो गाइडलाइंस, वो एग्जाम्पल हम लोग बड़े सेट कर सकते हैं, पेरेंट्स सेट कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, टोबैको के बारे में तो आपने बता दिया कि ओरल कैंसर का बहुत बिगेस्ट रीजन है ना, बिगेस्ट रीजन है, राइट। अल्कोहल क्या ओरल हेल्थ के लिए सही है? अल्कोहल बेसिकली डिहाइड्रेट करता है बहुत ज़्यादा, आपके गम्स को, आपके टीथ को स्टेन करता है, तो ऑब्वियसली वो भी आपकी ओरल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है अल्कोहल। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डेंटिस्ट के पास, है ना, जब हमें मेडिसिन वो लिखते हैं उसमें एक माउथ वॉश जरूर होता है, उस माउथ वॉश में रहता है अल्कोहल। तो वो अल्कोहल सही है हमारे लिए? नहीं, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश आपको नहीं यूज करना है। अगेन वो आपकी माउथ को ड्राई करेगा, आपके गम्स को ड्राई करेगा। माउथ वॉश इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आप अच्छे से ओरल हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं। जब आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें तभी आपने माउथ वॉश यूज करना है, वरना माउथ वॉश ना यूज करें।
Okay. बिकॉज अल्कोहल कंटेंट इन माउथ वॉश इट्स नॉट गुड. नॉट Yes. राइट. अच्छा, जैसा कि मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की, तो आप बच्चों के ओरल केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है ना? Yes, है ना? I'm Kids a pediatric है. dentist. Right. Yes, yes, yes. तो जो बेचारे नन्हे मुन्ने पैदा होते हैं ना, बिना दांत के होते हैं, है ना, उनकी ओरल केयर का क्या? देखिए, पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि बच्चे के दांत आने से पहले ही उनका ओरल हेल्थ शुरू हो जाता है. शुरू में जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो उन बच्चों के गम्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. अगर गम्स क्लीन नहीं रहेंगे तो मिल्क टीथ खराब आएगा. राइट. Okay. मदर को अब प्रेगनेंसी में अपनी ओरल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. क्या बात कर रही हैं? देयर आर स्टडीज जो बोलती हैं अगर मदर्स को गम डिजीजेज है, मदर को डेंटल प्रॉब्लम है, तो प्री मेच्योर बर्थ भी होता है इस वजह से. अच्छा. यस. सो ये ओरल हेल्थ यहाँ तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. इट्स वेरी डेंजरस. यस. आप अपने बच्चे का फर्स्ट डेंटल विजिट यूजुअली अगर बुक्स में पढ़ा जाए तो बोलते हैं बाय द एज ऑफ 1, बच्चे के पहले बर्थडे पे आप विजिट करें. राइट. बट आई वुड रेकमेंड कि आप बच्चा जब 1.5 से 2 महीने का होता है, ताकि आप उसकी गम हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं, है ना, तो आप तभी एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जो भी आपके नियर बाय अवेलेबल हो उनको जरूर विजिट करें. अच्छा. यस. तो मैम, लेकिन 6 महीने में तो दांत आते हैं, मतलब 6 महीने में मुझे लगता है आना शुरू होते हैं बच्चों के दांत, है ना? तो आप मिल्क टीथ की बात कर रही थी, तो जैसा कि मैंने सुना है, अब तक जो देखा भी है आसपास, तो लोग मिल्क टीथ को ना इतना सीरियसली लेते नहीं है. उनको लगता है कि अगर दूध के दांत ऐसे खराब भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद अच्छे वाले आएंगे, है ना? तो दूध के जो ये दांत होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, दूध के दांत जो है, जितने आपके परमानेंट टीथ इंपॉर्टेंट हैं उससे भी ज़्यादा मिल्क टीथ इम्पॉर्टेंट है. राइट. हमें लगता है कि वो टेम्परेरी टीथ हैं. राइट. बट जो दांत आपका 12 साल की उम्र में टूटना है, मिल्क टूथ 12 साल की उम्र में टूटना है, वो अगर 5 साल की उम्र में टूट गया, राइट, तो बिना दांत के बच्चा खाना कैसे खाएगा? सही बात है. राइट. देयर विल बी स्पेस लॉस, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, मिल्क टीथ के बिल्कुल नीचे परमानेंट टीथ होता है. राइट. परमानेंट टीथ तो अपने टाइम पर आएगा 12-13 साल की उम्र में. राइट. लेकिन तब तक वहां पर स्पेस लॉस हो जाएगा, आगे पीछे के जो दांत है वो वहां आ जाएंगे, तो परमानेंट टूथ अपनी जगह पर नहीं आएगा. उस वजह से ही इतने ज़्यादा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट या फिर आपका इनविजिलाइनस का ट्रेंड चल गया है, क्योंकि मिल्क टीथ का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं. और बाय द टाइम पेरेंट्स को रियलाइज होता है बहुत लेट हो चुका होता है. तो मिल्क टीथ इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हाँ. राइट. प्रॉपर चूइंग के लिए बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है मिल्क टीथ. राइट. एज अ स्पेस होल्डर की तरह एक्ट करता है. राइट. तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहती है, और मैं सभी पेरेंट्स को, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा नानी और दादा दादी नाना नानी को मैं यही बताती हूँ कि भाई मिल्क टीथ पर ध्यान दे बच्चों के, बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चों के दांत जब आते हैं ना तो वो सुंदर सुंदर से नहीं आते. वैसे तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो सुंदर लगते हैं, बड़े, है ना, छोटे छोटे से क्यूट से, लेकिन कुछ बच्चों के दांत ना टेढ़े मेढ़े से आते हैं, है ना? तो उनके दांतों को मोतियों जैसे खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं कि आगे के दांत उनके अच्छे आए एटलीस्ट? हाँ, उसी के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बच्चे के दांत अगर टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं या ब्लैक आ रहे हैं, इट मीन्स कैविटी के साथ लगे हुए आ रहे हैं, तो आप अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को विजिट करिए. तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल हों, तो वो अगर सही टाइम पर कर दिया जाए तो परमानेंट टीथ में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. आजकल बॉटल फीडिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि बॉटल में मिल्क दिया और बच्चे को रात भर सुला दिया, उससे बहुत कैविटीज होती है और बच्चों के मिल्क टीथ आते ही खराब है. तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. आप कभी कभी हमारे पास कितने पेरेंट्स आते हैं, वो वाइट कलर का पिंपल नोटिस करते हैं गम के पास. हाँ, बिल्कुल. तो वो पस है, एब्सेस है बच्चे के मुंह में. राइट. तो वो अभी आपको एक दांत खराब लग रहा है, उसके बाद वो फैलता चला जाएगा, बाकी सारे दांत को भी खराब करेगा. तो मेरी ये पेरेंट्स को सजेशन है कि एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स देने की बजाय आप बच्चों को डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए. तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्योरेबल है पूरी तरीके से, मतलब क्योर हो जाता है, बच्चों के दांत फिर अच्छे आते हैं और उनके गम्स भी हेल्दी हो जाते हैं? 200%. अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया तो बच्चे के परमानेंट टीथ हमेशा अच्छे आएंगे. बट पेरेंट्स इग्नोर करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, मिल्क टूथ है, गिर जाएगा. वो नहीं करना है, क्योंकि जब तक रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. राइट. अच्छा, जो ओरल हाइजीन है ना, वो इंडिकेशंस तो हमें देता रहता है बीच बीच में, है ना? कभी
मसूड़ों से खून आने लगता है, कभी सेंसिटिविटी हो जाती है, कभी दर्द होने लगता है, तो ऐसे कुछ कौन से सिम्टम्स हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? सबसे बेसिक सिम्टम है आपको ब्लीडिंग गम्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके मसूड़े से खून आ रहा है तो इट इज़ अ साइन ऑफ अर्ली गम डिजीज, गम इन्फेक्शन। ठीक है, सेंसिटिविटी तो वैसे भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, सेंसोडाइन यूज़ कर लिया, हाँ, राइट, या कोई और सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज़ कर लिया, वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ताकि आपके रेगुलर क्लीनअप्स होते रहे। मेंटेनेंस तो चाहिए ना, तो वो मेंटेनेंस आपके हाथ में है। मतलब ये मेंटेन नहीं किया तो आगे चल के फिर ओरल बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और फिर पेट की बीमारियां, और फिर तरह तरह के, आपने कहा हार्ट तक पहुंच जाता है, हार्ट तक पहुंच जाते हैं, और फिर उस पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है। हाँ। फिर तो वो हमारे लिए अच्छा है अगर आप ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो। राइट। अच्छा, आजकल ना एक एड बहुत वायरल हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इंटरनेट पे भी चल रहा है, टीवी पे भी चल रहा है, इनविजिबल ब्रेसेस का। तो एज अ डॉक्टर क्या आप उसको रिकमेंड करती हैं, या आपको लगता है कि यूजलेस है वो? नहीं, इनविजिबल ब्रेसेस डेफिनेटली वर्क्स, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ऑर्थोडोंटिस्ट जिनकी ब्रेसेस में स्पेशलिटी होती है, या किसी एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के अंडर ही उसको कराइए। आपने होम केयर वाले इनविजिबल ब्रेसेस नहीं यूज़ करने हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस ख़राब होते हुए देखे हैं कि उन्होंने इनविजिबल ब्रेसेस होम केयर वाले यूज़ कर लिए हैं और दांत और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो ब्रेसेस, इनविजिबल ब्रेसेस का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर प्रोफेशनल। राइट, यस, है ना, मतलब बिना डेंटिस्ट की जानकारी के हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो आप और खराब कर लोगे अपने दांत। हाँ, धीरे धीरे वो तो खराब ही होता चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ब्रश करने की भी कोई टेक्निक होती है क्या, जो बच्चों को अगर बचपन से सिखाई जाए तो आगे चल के उनके दांत अच्छे रहेंगे? हाँ, डेफिनेटली ब्रश करने की बच्चों के लिए भी एंड इवन फॉर अडल्ट्स एज वेल एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है। अभी मेरे पास ब्रश या फिर वो मॉडल नहीं है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती। आपने 2 मिनट तक ब्रश करना है। अगर मैं थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो आपने बैक एंड फोर्थ मोशन में ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करना है। वो आपके दांतों को खराब करेगा। आपने सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। राइट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत जोर से ब्रश नहीं करना। कुछ लोगों को लगता है इसे रगड़ के ना बस 10 सेकंड में एकदम दांत वो आप दांत और खराब करते हो। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दांत बहुत पीले हो गए हैं। तो वो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा जोर से ब्रश कर रहे हैं, इस वजह से दांत घिस गए हैं। इनामल गायब। इनामल गायब, बिल्कुल, बिकॉज इनामल इज वाइट इन कलर। उसके नीचे का जो लेयर डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आता है ना, सर्वाइकल अब्रेजन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, उस पर कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। अच्छा, अगर दांतों की बात करें, वैसे तो हम कहते हैं मोतियों जैसे चमकते खूबसूरत दांत हैं ना, आपके दांत वैसे बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। तो जनरली जो मैंने कलर देखा है दांतों का वो थोड़ा सा येलो टोन में होता है, पर कुछ लोगों के दांत बड़े वाइट होते हैं। तो ये जो टूथ वाइटनिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या ये दांतों को कोई नुकसान पहुंचाती है? देखिए, टीथ वाइटनिंग का आप प्रोसीजर ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बट अगेन आप कोई खुद से, जैसे लोग होम रेमेडीज कर लेते हैं, लेमन और बेकिंग सोडे से वाइट कर लिए, वो नहीं करना है। वो आपके दांतों को और डैमेज कर देगा, इनामल को और ख़राब कर देगा। टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स दे आर एब्सोल्युटली सेफ, बट आप डेंटिस्ट के पास जाके, क्लिनिक पे जाके कराइए, कोई नुकसान नहीं है। तो आपको 1 से 2 शेड लाइटर दांत इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, yes. उस एनामल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता? कोई नुकसान नहीं होता अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस में कराते हैं। अच्छा, तो, राइट। एक और मिथ है डॉक्टर अनुकृति कि लोगों को, डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आपको ना डेंटल चेकअप तो कराना ही कराना है, साथ में आपको क्लीनिंग करवानी है ना, क्योंकि हम चाहे कितने भी अच्छे से ब्रश कर लें, हम चाहे कितने भी अच्छे से उसको माउथ वॉश कर लें, लेकिन 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करानी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि एनिमल जो है ना वो धीरे धीरे घिस के ख़राब हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डेंटल क्लीनिंग से आपके इनामल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मरीज आते हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब सफाई से तो हमने सुना है कि दांत हिल जाते हैं या इनामल ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऑलरेडी आपके दांतों में बहुत ज़्यादा प्लाक टार्टर डिपॉजिट है तो आपका दांत ऑलरेडी हिला हुआ है, वो सिर्फ प्लाक की वजह से वहाँ पर
चिपका हुआ Intact है। इंटैक्ट है। तो जब क्लीनिंग कराते हैं तो पेशेंट्स को लगता है डॉक्टर साहब ने हमारा दांत हिला दिया। हमने सिर्फ वो प्लाग और टाटर हटाया है, बोन लॉस वहाँ ऑलरेडी हो चुका है इतने सालों के प्लाग और टाटर डिपॉजिट की वजह से। तो क्लीनिंग का कोई नुकसान नहीं है। आप हर 6 से 8 महीने में डेंटल क्लीनिंग ज़रूर कराइए, तो आपका प्लाग और टाटर लेवल जो है वो अंडर कंट्रोल रहेंगे, गम प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। तो यस मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर से, इवन एडल्ट्स भी है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाने से उसको अपने आप को ना रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं, जैसे पेस्ट्रीज है ना, शुगरी आइटम्स, चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये हमारे दांतों के लिए कितना खतरनाक है, और अगर कोई बहुत खा रहा है तो उसके बाद उसको अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, आप ये चॉकलेट, शुगर्स का और टॉफ़ी हो गई, जितनी भी स्टिकी चीज़ें हो गई, कैरेमल हो गया, आपने जैसे पेस्ट्री बोला, बिस्किट्स बोला, इनका इंटेक जितना कम रखेंगे वो बेटर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दांतों पे चिपकती हैं। जो चीज़ दांतों पे चिपकेगी वो कैविटी करेगी। राइट। और अगर कोई बच्चा खा भी रहा है तो मेक श्योर, मैंने बताया ब्रश तो ज़रूर करना है, बाकी आप खाने के बाद रिंसेस उसको कराइए, कुल्ला कराइए, तो उससे उसको फ़ायदा पहुँचेगा। उसमें जो है आपका जो चिपक गया है चॉकलेट या फिर कुछ कैरेमल चिपक गया है, वो निकलने में और इजी हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तो यही होगा कि आप ना खाएं, क्योंकि दांतों के अलावा ओवरऑल बॉडी के लिए भी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, अल्कोहल तो खराब होता ही, जैसा आपने बताया। कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोगों को लगता है कि मैं अल्कोहल थोड़ा ना पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक से दांत थोड़े खराब होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का दांत खराब करने में, टूथ डिके में कितना हाथ है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी एसिडिक ड्रिंक, इवन सोडाज ऑल्सो, इन सब में एसिड होता है। तो राइट, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो वो एसिड आपके इनामल को ख़राब करेगा, आपका इनामल घिस जाएगा, आपके पास स्टेन्स पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इतने सालों से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और अब उनके दांत ख़राब हो गए हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का यही एक मेन है कि आपके दांतों को ख़राब करता है, डिज़ोल्व करता है। और कोल्ड ड्रिंक पीना भी है तो उसके साथ कुछ अल्कलाइन लो, जैसे वाइन और चीज़ का कॉम्बिनेशन कैसे बना, क्योंकि वाइन इज़ एसिडिक और चीज़ इज़ अल्कलाइन। राइट। तो सोडा कम पियो, पीना है तो चीज़ ले लो थोड़ा सा, या बीच बीच में वाटर, मतलब उसको मॉडरेट वे में लो और साथ में कॉम्पनसेट करो उसको। बहुत सारा नहीं पीना है ना, मॉडरेशन इज द की। राइट। अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अच्छा, हमने ओरल हेल्थ में गम्स की बात कर ली, दांतों की बात कर ली, ठीक है। सलाइवा, ठीक है, कहते हैं कि सलाइवा बहुत सारी बीमारियां अगर आपको हो भी रही हैं, है ना, या फिर अगर एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी बॉडी में, तो बताता है बहुत कुछ। तो क्या ये सच है और कैसे बताता है फिर ये? देखिए, सलाइवा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी ओरल हेल्थ में। जैसे जिन लोगों का सलाइवा थिक होता है उनको कैविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अच्छा। ठीक है। एक सिंड्रोम होता है जॉगरन सिंड्रोम, जिसमें सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है तो ड्राई माउथ फील होता है। कोई भी बीमारी आप सलाइवा के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर गम प्रॉब्लम है, कैविटीज़ हो गई हैं, तो आपका सलाइवा में एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। राइट। डायबिटीज़ है तो उसमें आपके सलाइवा में शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। कोविड में भी तो सलाइवा का टेस्ट करते थे क्योंकि उससे आपका क्या कहते हैं वायरल मार्कर्स का पता चलता है। राइट। तो सलाइवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है एंड इट्स वेरी इजी। आपको एक स्वैब टेस्ट करना है, राइट, तो वो आप कर सकते हैं। ओके। तो अब जाते जाते बताइए कि एक बार फिर से, है ना, कि छोटे बच्चों से लेके एडल्ट तक कुछ 2-3 टिप्स बता दीजिए कि उनका ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहे और उसको इग्नोर ना करें। 2 बार ब्रश करना है, सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज करना है, सुबह करना है, रात को सोने से पहले करना है। राइट। और आपने सही तरीके से ब्रश करना, ब्रशिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अपनी डाइट पे ध्यान देना है, फ्लॉस करना है। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स टीथ वाइटनिंग के या सेंसिटिविटी के ऐसे घर पे खुद से यूज नहीं करनी है। और 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू, आपको डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी या सही समय पे डिटेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट आपको ज़रूर करना है और अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। टाटा।